हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब गाइस? मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं टैरो फॉर ऑल। सबसे पहले मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, वो तो समवेयर 60,000 प्लस के व्यूअर्स हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं 500 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मुझको। और मेरे पास रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं उन व्यूअर्स के जो हर वीडियो वॉच करते हैं, चाहे उस वीडियो में कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, मतलब उनकी डेडिकेशन मैंने देखी है। मेरे को पहले चैलेंज आ रहा था कि मेरी वीडियोस पे क्या कहते हैं इश्यूज था इन द सेंस ऑफ वॉइस का, तो आप में से काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि प्लीज़ इस पे भी उस पर काम कीजिए वॉइस पार्ट पे। तो उसकी वजह से मैंने वॉइस पार्ट थोड़ा ठीक करा। मुझे लोगों ने कमेंट करा कि हाँ आवाज़ ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 वीडियो से पूछ रही हूँ कि अभी आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। तो अभी फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर वॉइस आ रही है तो आप क्लियर वॉइस कर दीजिए। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो नॉट क्लियर वॉइस कर दीजिए, ताकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर जाएगी इस चीज़ की। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे नई वीडियो कोई अपलोड होगी इमीडिएटली आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस चैनल पे मैंने 500 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने मेंटेन करी हुई है, अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स भी इस चैनल पे डाले हैं। अगर आपको क्विक वीडियो देखनी है 1 मिनट वाली, तो वहाँ पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। कोई टॉपिक आप ऐसा सजेस्ट करना चाहते हैं डिटेल रीडिंग के लिए या फिर शॉर्ट रीडिंग के लिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मतलब बता सकते हैं। आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मुझ पर वो इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर जाएगी। और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी कर जाइए, जैसे कि कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगा और इस वीडियो को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जो लोग पर्टिकुलरली इस वीडियो को देखना चाहते हैं, वो उनके पास ये वीडियो पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो सिमिलर थॉट प्रोसेस के हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही वो पर्सन अगर सोच रहे हैं, क्योंकि वो सेम तरह की रीडिंग ही देखना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, राइट? तो इस तरह देखो, सेम मेंटालिटी के लोग होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन क्या कहते हैं, एआई को ज़रूर पता होता है, राइट? तो वो उन तक वो चीज़ें पहुंचा देगा। अब हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग। कि जब आप जेलस होगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा रिएक्शन करेंगे, तो उस पर हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब आपको भी जब जेलसी फील कर रहे होगे तो मतलब हाउ ही और शी वुड रिएक्ट, कैसे करने वाली है रिएक्शन, है ना? या और उनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे पास आते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी जो आप मैरिड हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, और जो मैरिड नहीं है, जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। और साथ ही साथ आप जो जिनकी लाइफ में पार्टनर भी नहीं है लेकिन वो फिट भी देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो उसके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, आप उनका नाम 5 से 7 बार ही ले सकते हैं। और जिनके पास पार्टनर नहीं है, वो एटलीस्ट इमेजिन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं किस तरीके की चीज़ें उनको चाहिए। तो देखने की कोशिश करता है कितना मैच करता है आपके साथ, ठीक है? तो हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब वो जेलस होंगे तो उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे रिएक्शन करेंगे। पहला कार्ड आ गया है, ब्रीथ। पहले तो वो बंदा ना खुद ही शांति वाली सांसें लेना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं वो आपको भी इनकरेज करेगा कि आप जो इतना पॉजेसिव हो रहे हैं, इतना जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, पहले तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको शांत करने की कोशिश करेगा। वो आपको आपको पीस देगा, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है? आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा वो पर्सन।
वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी लगा लो कि स्पिरिचुअलिटी से भी अलाइन करने की कोशिश करेगा। वो आपकी हेल्प करेगा। जो आपका स्पाउस होगा वो आपका एक ट्रू पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि जब हम परेशान हैं, हम एक नेगेटिव वेज में हैं, अगर आपका पार्टनर वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एक किसी भी पर्सन के लिए होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो इमोशंस सबके अंदर होते हैं। जनरली कहते हैं कि मेल्स अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते और फीमेल्स दिखा देती हैं, ऐसा नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है फेमिनाइन एनर्जी पे और मैस्कुलाइन एनर्जी पे। फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस दिखा देती है और मैस्कुलाइन एनर्जी इमोशंस नहीं दिखाती है। लेकिन जो आपके पर्सन है, आपकी इस सिचुएशन में, आपके इस रिएक्शन पे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पीस ही देगा। ठीक है, आप जो एकदम जेलसी अगर शोकेस करोगे तो आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा कि आप ज़्यादा रिएक्ट ना करें चीज़ों को लेकर, क्योंकि चीज़ें सिंपल हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसे फिक्स करना है, ना कि उन चीज़ों को ख़राब करना है। क्योंकि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, रिलेशनशिप्स भी आपके ख़राब होंगे। तो वो चीज़ें शायद वो पर्सन आपको डाउनलोड करेगा, कहीं ना कहीं पर्सन वो आपको हेल्प आउट ही करेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल जैसे अभी हमारे पास कार्ड आया है ब्रीथ का, तो प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड क्यों आया है। कार्ड चाहे छोटे हों चाहे बड़े कार्ड्स हों, मेरे हाथ से कार्ड गिरते ही गिरते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तो आपका ट्रू सोलमेट है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ को स्टेबल करेगा। ये पर्सन आपके अंदर जो भी चीज़ों की नेगेटिविटी है उसको किल मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आपको एक बेटर वर्जन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। आपके अंदर जो चीज़ों का जो अनहील्ड पार्ट है उसको हील करने की कोशिश करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा, जिसमें आप दोनों मिलकर ग्रो भी करोगे। तो ये पार्टनर आपको डेफिनेटली कंप्लीटली प्योरली सपोर्ट करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोड भी एक्टिव रखेगा, ताकि आप अपने उस नेगेटिव जोन में ही ना जाओ। आपको एक हार्मनी देने की कोशिश करेगा, जो पीस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको किसी ना किसी और चीज़ में शायद इंगेज कर दे, ताकि आपका जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाए। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत कंसर्न्ड हो रहे हैं, तो वो चीज़ों से आपका दिमाग हटेगा। ठीक है, और आपको जो देखो, शादी से पहले जो फीमेल का घर होता है, जो वाइफ पीस उसको अपने घर में मिलता है, वही वो पीस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, वही एक कामनेस मेंटेन रखेगा। ठीक है, आप दोनों को अगर झगड़ा भी हो रहा होगा ना, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं प्रेफर करेगा कि वो आपको साथ रीयूनियन ही करना पसंद करेगा, वो आपको अकेले छोड़ना नहीं पसंद करेगा। और इस पर्सन का कहीं ना कहीं इसकी कम्युनिटी भी इसी तरीके से पीसफुल वाली ही होगी। ये हमेशा पर्सन कोशिश करेगा कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा या फिर किसी और तरीके की चीज़ें ना की जाएं, और आपको एक प्रॉपर फ्रीडम देगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको कंट्रोल नहीं करेगा। और ये जो शादी होगी ना आपकी, ये आपको कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने के लिए ही होगी। ऑब्जर्वर, ये पर्सन बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। इसका दिमाग बहुत तेज होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके हर आव भाव से समझ जाएगा कि आप अभी कितने मेंटल पीस में हैं और कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। आई थिंक ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। अगर आपका पार्टनर आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाए, या फिर आपकी बात करने के तरीके से समझ जाए कि आप कितने डिस्टर्ब हैं या कितने हैप्पी हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गुड रिलेशनशिप की फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए। ये पर्सन आपके बिहेवियर को लेकर बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, आपको किस तरीके से हैंडल आउट करना है।
डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों आया है। यस, ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन होगा। ये पर्सन क्योंकि एक ऑब्जर्वर है, आपको ये रियलाइज़ नहीं कराएगा कि आपकी उसको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आ रही। वो आपको वो समझ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कि आप किस तरीके के पर्सनालिटी के पर्सन हैं, आपको क्या चीज़ खुश कर सकती है, तभी तो वो आपके लिए इतनी एक्शन कर सकता है, राइट। जो पर्सन को पता ही नहीं है, जो कोई समझने की शक्ति ही नहीं है उसके अंदर, वो इंट्यूटिव ही नहीं है कि इस चीज़ को करने से ये चीज़ हो सकती है, आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है ना। तो वो पर्सन आपको ना खुद को सपोर्ट कर सकता है ना आपको सपोर्ट कर सकता है। वो हमेशा कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट रहेगा कि आप ही चीज़ों को खुद ही ठीक करो। वो बल्कि आप पे ही ब्लेम आउट करेगा। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, वो इतना इंट्यूटिव है, उसको पता है कब कहाँ कितना आपके साथ बोलना है, कितना चीज़ को आपको, अगर किसी जगह पर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको कैसे बाहर निकालना है। ताकि देखो, अगर वो आपकी हेल्प करेगा ना कहीं इनडायरेक्टली वो अपनी भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप खुश रहोगे तो उसके घर में हैप्पीनेस मेंटेन रहेगी, राइट। तो ही और शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, शी इज़ वेरी सिक्रेटिव। बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद वो पर्सन आप तक नहीं आने देगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं ना, ये चीज़ें आपको वो पीस नहीं देंगी। तो वो चीज़ें आप तक वो आने भी शायद ना दे। बहुत सारे सीक्रेट्स वो रखेगा, लेकिन इतनी बात यह है कि वो आपका ध्यान रखेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। chaos एंड कन्फ्लिक्ट्स। आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए शायद आप इस तरीके से जालसी वाली रिएक्शन करते हुए दिखते हो। तो क्योंकि वो इतना सारा मेस्ड अप है ना, तो आप तक वही मैंने बताया कि वो थोड़ा सिक्रेटिव पर्सन है, एक अच्छा ऑब्जर्वर है। तो उसको पता है कि आप किन किन चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अग्रेसिव हो सकते हो या फिर जेलस हो सकते हो। ऑब्वियसली जब हम जेलस होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करेगा कि आप उन कन्फ्लिक्टिंग चीज़ों में फंसो, या फिर इतनी जो मेसअप चीज़ें हैं उनके अंदर आप फंसो। मतलब देखो, आपको वो कम्प्लीटली तो नहीं निकाल सकता, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश करेगा आपको सपोर्ट करने की। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे chaos एंड कन्फ्लिक्ट क्यों है। मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप की जो ब्यूटी होगी ना, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं एक चुभ सकती है। तो वो भी नहीं चाहते कि आप दोनों के अंदर पीस बने। बट आपका पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, तो उसको समझ रहेगी कि कितने कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। ये पर्सन जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स होती हैं होंगी आपके बीच में, या फिर मैस्ड अप सिचुएशन लोग क्रिएट करवा देते होंगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो चीज़ें ये पर्सन काफ़ी टाइम तक आप पर वर्कआउट करेगा आपके इस रवैये को लेकर, ठीक है। लेकिन फिर जब उसको लगेगा ना उसने बहुत ओवर कर दिया है आप, और शायद अगर आप समझने के मोड में नहीं हो, आप इस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट करने के मोड में हो, तो ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देगा। और ये पर्सन हो सकता है आपसे इमोशनली डिटैच भी हो जाए, और आपको आपके ही हाल पर आपको छोड़ दे, और अपनी एनर्जी सारी की सारी आपसे विड्रॉल कर ले, और आपसे वॉक अवे भी कर सकता है पर्सन, ठीक है, आपको इसी तरीके से छोड़कर। क्योंकि आप अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये एक रेड अलर्ट है आपके लिए कि आप ज़्यादा चीज़ों को हाइप अप मत कीजिएगा। आप अगर ये पर्सन कुछ आप पर इन्वेस्ट कर रहा है अपने इमोशंस, अगर, तो इसकी इमोशंस को थोड़ा रिगार्ड्स भी कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स इसका दिल भी तोड़ सकते हैं। गो द डिस्टेंस। फाइनली जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो एक डिस्टेंस इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, तो
कुछ ऐसा होगा जब ये डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये पर्सन आपके लिए उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक बहुत मेजर स्टेप लेगा, ताकि वो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच का ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि धीरे धीरे करके जब ये पर्सन ऑलरेडी सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, समझ आ रहा है आपको, चीज़ें नहीं हो रही ठीक, कन्फ्लिक्ट अप हो रहा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे आ रहे हो, तो कुछ ऐसा होने वाला है कि वो जो डिस्टेंस आ गया है वो ही डिस्टेंस आप दोनों का एक एक झटके में कवर होने वाला है। मतलब वो जो गैप आ गया ना मेजर आप दोनों के बीच में, वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन बहुत अपने दिमाग का अच्छा खासा यूज़ करने वाला है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी। डिवाइन प्लीज़ बताएं गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन आप कहीं ना कहीं ये सोचेगा आपको कि आप थोड़े से इमेच्योर हैं, क्योंकि आप इस तरीके से एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होंगी ना कहीं इस पर्सन को समझ आएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इसको आपको सपोर्ट करना है। ऑल्दो इस पर्सन को पता है कि आप वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो यूनिक हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो काबिलियत है, आप एक क्रिएटिव पर्सन भी हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में जो इशू आया होगा, जो गैप अप हो जाएगा, जो अगर बीच में हो सकता तो नो कम्युनिकेशन भी हो जाए, तो ये पर्सन उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है, किसी मैसेज के थ्रू कवर कर सकता है, किसी पर्सन के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा के कवर कर सकता है। ठीक है, कोई सडन सरप्राइज आपके फेवर में कुछ हो तो ऐसा कुछ कर सकता है ये पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में एक अपना एक एक लव फाइंड करेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील होगा कि जो यूनिकनेस आप में है, जो डिफरेंट आप लोगों से होगे ना, वो भी चीज़ें उसको समझ आएंगी कि आप ऐसा रिएक्शन एक्शन क्यों करते हो, या आपसे वो सारी चीज़ें ऐसी क्यों, आप जेलसी अगर शो करते हो तो क्यों जेलसी शो करते हो, क्योंकि इसको समझ आएगा कि ऑब्वियसली आप इससे प्यार करते हो, तभी वो सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। रीजनरेशन, ये जो दोबारा से शुरू होने वाला रिलेशनशिप है आपका, जो डिस्टेंस के बाद है, ये रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनने वाला है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप लगा लो कि एक ऐसी चीज़ पे बनने वाला है कि जो कि हमेशा फॉर लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहने वाला है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। पहले आपका पर्सन आपके साथ अवेलेबल था, लेकिन वो चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद उसने गिव अप कर दिया उसके बाद। लेकिन फिर जब ये रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा, इसकी बेस स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पे एक लव अफेक्शन केयर आप दोनों की तरफ से होगा, और ताकि ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग रूटेड रहेगा स्पेशली। और ये जो ग्लो करेगा ना, ये आप लोग साथ में आएंगे, आप लोग मॉनेटरी ग्रो करेंगे, मेंटली ग्रो करेंगे, आप आपकी सोसाइटी में आप दिखेंगे ग्रो करते हुए, आपकी अच्छी सोसाइटी बनती हुई दिखेगी। मतलब जो आपका जोनल है ना, वो आपका जहाँ तक आप लोगों की रीच है, आपकी रीच एक्सपैंड होने वाली है अच्छे लोगों से। मतलब अच्छे लोगों से इन द सेंस ऑफ कि जिसको आप प्रेफर करते हैं, जिस काइंड के पर्सनालिटी के आप लोग हैं, इस तरीके के लोग आपके दायरे में आने लगेंगे। और ये जो रीजनरेशन होगी ना, ये ऐसे टाइम फ्रेम में होगी जब कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उस टाइम पर ये रिलेशनशिप फिर से बिगिन करेगा। क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना स्लो रिलेशनशिप रहेगा, इतना स्लो रिलेशनशिप रहेगा कि मतलब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन होंगे इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए। वो पर्सन शायद हो सकता है कि जब इस तरीके की चीज़ें जो आपका रवैया को देखकर, वो पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन लेता हुआ आपकी तरफ नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक इतना मेजर बड़ा स्टेप ले लेगा कि वो पीछे के जो वुंड्स होंगे उसको एकदम से हील कर देगा। लेकिन ये पर्सन चलेगा आपकी तरफ, समझेगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन धीरे धीरे।
और ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, लेकिन बहुत ही स्लोली, इतनी स्लोली कि आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो आपसे यही बोला जा रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कोई गैप आता है, डिस्टेंस आता है, तो उस टाइम फ्रेम को आपको नेगेटिविटी के साथ यूज़ नहीं करना। देखो, जो जिसकी किस्मत में लिखा वो उसके साथ होके ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं अपने आप को। कैसे? अपनी नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं, आप अपनी नेगेटिव कर्मा को रोक सकते हैं। आप क्या और कर सकते हैं? जो चीज़ आपके बस में है आप वो सारी चीज़ें करिए, ताकि आप एक बेटर पर्सन बने, अपने बेटर वर्जन में आए। जो शायद आप अपनी बात को ये शो करते हुए, जेलसी शो करते हुए समझा रहे थे, उन चीज़ को आप बहुत ही एक स्टेबल तरीके से उस पर्सन को समझाएं और बताएं कि वो चीज़ उनको पसंद नहीं है और नहीं आ रही है। तो हो सकता है उस पर्सन को समझ आए। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन करने में, या फिर आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते और सारा एंगर आप शो कर देते हैं। अ चेंज इन द वर्ल्ड। वक्त का रुख बदलेगा, हवा का रुख बदलेगा, आपके फेवर में बदलेगा। जो चीज़ें आपको लग रही थी ना इतनी कन्फ्लिक्टिंग है, इतनी क्योटिक है, कोई भी चीज़ें फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया, आप कुछ एक अपने वर्ल्ड में अपनी दुनिया जब क्रिएट करने लगेंगे, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपको समझने को ही रेडी कुछ पार्ट पे अगर नहीं हो रहा था, ये आपसे इमोशनली विड्रॉन फील कर रहा था, तो वक्त का पहिया भी बदलेगा, हवाओं का रुख भी बदलेगा, जो कि आपके फेवर में होगा। वही जो कन्फ्लिक्ट्स थी, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस पर्सन को आपकी तरफ खींचेंगी, इसको रियलाइजेशंस कराएंगी, इसको सिंक्रोनॉसिटीज दिखाई देने लगेंगी कि जो वक्त आप लोगों का साथ गुजरा था, या फिर जो आप दोनों का एक्सपीरियंसेस था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से को रिलेट होते हुए इसको नज़र आएंगे। यूनिवर्स इसको आपकी याद दिलाएगा। क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार आने वाला है। ये जो गैप होगा ना, ये पर्सन के मन में आपके लिए प्योर लव एक्टिवेट होने वाला है। जो ये पर्सन समझने को रेडी नहीं हो रहा था कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें ये समझेगा, एनालिसिस करेगा कि एक अनकंडीशनल लव जो आप इसको करते थे, आप जेलस कर रहे थे बिकॉज आप इससे बहुत अनकंडीशनल लव कर रहे थे, और इस पर्सन को नहीं समझ शायद समवेयर आ रही थी। ये आपको काम तो कर रहा था, काम कंपोज तो कर रहा था, बट द थिंग इज दिस, ये आपको उस रीज़न को नहीं समझ पा रहा था कि आप ऐसा रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं। बीइंग एज ए पर्सन आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन को समझ आएगी कि आपने ऐसा क्यों किया इसके साथ। ये कामली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा अपने मी टाइम में। ये आपके अंदर की जो नर्चरिंग चीज़ है ना उसको भी समझेगा, और आपके लिए भी एक नर्चरिंग क्या कहते हैं, अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करेगा, अपने आप को हील करेगा। क्योंकि देखो, ये भी कहीं ना कहीं अनहील्ड होगा, क्योंकि तभी वो आपके एक्सप्रेशंस को समवेट थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ पा रहा है, जहाँ पर लैक आ रहा है, क्योंकि आप उस स्टेज तक जा ही क्यों रहे हैं। तो ये हीलिंग आपकी भी होगी, ये हीलिंग उस पर्सन की भी होगी। ठीक है, ये चीज़ें इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करेगा, आपको भी इमोशनली स्टेबल करेगा ये टाइम, उस पर्सन को भी इमोशनली स्टेबल करेगा, और इंट्यूटिव बनाएगा आपके लिए, इस पर्सन को और ज़्यादा केयरिंग बनाएगा। जो ये पर्सन था, लेकिन जो अगर ये शोकेस कुछ पार्टनर नहीं कर पा रहा था, तो वो भी आपके लिए वो एक्सप्रेसिव होगा। थिंक, ये पर्सन इस डिस्टेंस के बाद ना बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, इतना सोचने वाला है, इतना सोचने वाला है। एक तो ये बहुत स्लो मूवर है, ठीक है, और दूसरी बात, इसको ये समझने की कोशिश करेगा कि जो सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं, आप ही क्यों दिख रहे हो उसकी लाइफ में बार बार, आप ही क्यों आ रहे हो इसकी लाइफ में, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे रेलेवेंस इसके दिमाग में चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं, आप ही क्यों चल रहे हो, आप दिल दिमाग में बैठे रहोगे। कहने का मतलब है ये पर्सन कुछ भी करे, लेकिन आप इसकी थॉट्स में 24 घंटे रहने वाले हो।
कि वो पर्सन मुझे कुछ कह रहा था, वो पर्सन किसी रीज़न से रिएक्ट कर रहा था, वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा था। देखिए रीडिंग ना वाइसा वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे रोल रिवर्स्ड भी हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना, क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, इसका रीज़न क्या है। तो एक थॉट थॉट मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आप को इस जब ये इमोशनली विड्रॉल करेगा अपने आप को, तो ये कहीं ना कहीं ये थिंकिंग फेज में भी जा सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्या है पर्सन मेरी लाइफ में, जो मेरा पार्टनर है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में चाहे बेशक हमारा लाइफ पार्टनर ही हो या फिर कोई और भी लोग हो, कभी कभी हमारे कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी किसी के लिए उनका लाइफ पार्टनर भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये इसको ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं समझाने वाले बिठाकर क्या समझाने वाले हैं, मतलब ये खुद एकांत प्लेस पे चला जाएगा, अपने आप को सॉलिट्यूड मोड में डाल लेगा, अपने आप को सबसे अलग कर लेगा, और फिर ये चीज़ों को एक से एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगा। डिवाइन प्लीज बताएं थिंकर का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाली है कि अ, अगर कुछ इसने भी कुछ गलत करा होगा, क्योंकि आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आप जेलसी क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ विड्रॉल मतलब कि बिट्रेल करा होगा, चीटिंग करी होगी, है ना। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ वो कुछ ऐसा करा होगा, और उसके बाद ये पर्सन इस तरीके से एक्ट करता होगा जिससे कि ना आप ओवरली रिएक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को मुझे अब पता लग रहा है कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों, आप जेलसी क्यों। एक फीमेल जेलसी कब करती है, फीमेल जेलसी करती है कि जब उसका पार्टनर या फिर मेल जेलसी करेगा कि उसका पार्टनर उस पर फोकस नहीं है, वो कहीं और ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। तो शायद यही रीज़न है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं उन चीज़ों की भी रियलाइजेशन होने वाली है कि इस पर्सन ने आपके साथ रहते हुए आपको किस तरीके से आपके साथ गलत किया। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्या, मतलब एक ऐसा गिफ्ट आपको देने वाला है, या फिर आपको कुछ ऐसा देने वाला है जो कि शायद आपके आपकी लाइफ में थोड़ी वो हैप्पीनेस लेकर आएगा। आपके पास या आपके पार्टनर के पास कोई पेट कैट हो सकती है या कोई पेट हो सकता है, ठीक है। और वो एक्सचेंजिंग गिफ्ट यही होगा कि ये पर्सन आपके साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करके इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। डिवाइन प्लीज बताएं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं ये जो स्लो मोमेंट आपकी चल रही है इस पर्सन की, ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आने वाली है, इंसोमेनिया का शिकार होने वाला है, ओवरली थिंकिंग कर करके नेगेटिव थिंकिंग सोच सोच के एंग्जाइटी में जाने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि एक वरी होने वाले कि आप इसको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, एक फियर है, डिप्रेशन मोड में जाएगा ये पर्सन। इस पर्सन को कहीं ना कहीं नाइट मेयर्स आने वाले हैं कि शायद आप इसको छोड़ के चले गए हैं, और ये होपलेस हो जाएगा पर्सन आपके बगैर। कहीं ना कहीं इतनी ट्रॉमेटाइज पोजीशन में भी ये जा सकता है कि इस पर्सन के पास शायद बहुत अच्छा फाइनेंस होगा, शायद बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी जीने के लिए, लेकिन इमोशनली जो लाइफ इसकी इम्बैलेंस होगी वो सिर्फ इसी वजह से होगी क्योंकि ये आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेप इस पर्सन ने नहीं लिए, क्योंकि आप इसकी लाइफ में एक ईश्वर के दिए हुए बहुत बड़ा एक ऐसा गिफ्ट था इसकी लाइफ का, जो कि इसकी लाइफ को हील कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहा था, एक इनोसेंस एनर्जी थी आपकी इसकी इसकी लाइफ में, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट की भी वैल्यू नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसने आपको जाने दिया या आपसे अपना मुंह मोड़ लिया, इस चीज़ का भी इस पर्सन को बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है।
नो प्लेस लाइक होम। इस पर्सन को इस रिग्रेशन से ना एक चीज़ समझ आने वाली है, चाहे इसके पास कितना पैसा हो, चाहे इसके पास कितनी भी लग्जरी हो, चाहे इसके पास कुछ भी कितना हो, लेकिन अगर इसके पास मेंटल पीस नहीं है, जो जो पर्सन इसको ये फील नहीं करा सकता कि कंफर्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं देख सकता, वहाँ पर चाहे ये अपना मतलब कि आप इसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे थे, बिना कहे बिना मांगे सब आप दे रहे थे उसको। तो इसको बहुत ना ऐसा लगता था कि ये अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही डील कर रहा है। इसको ऐसा नहीं फील होता था कि ये किसी और पर्सन के साथ डील करता है। इसको ऐसा फील होता था एक ये ऐसी एनर्जी है जो मेरे को कभी भी हार्म नहीं करेगी, क्योंकि हम घर में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और वही चीज़ आपके साथ आपकी प्रेजेंस में इस पर्सन को फील हो रही थी। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं नो प्लेस लाइक होम का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये चीज़ें इस पर्सन को ना कहीं रियलाइज़ होने वाली है जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी इसकी लाइफ में, कुछ चीज़ें एंड होंगी, जो वो आपके बीच में जो गैप आएगा ना, जो वो डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग आपके सामने कुछ ऑफर रखना पड़ेगा कि तब जाकर आप शायद इस रिलेशनशिप के सक्सेस के लिए या सपोर्ट के लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म होगी, बड़ी चीज़ें बिगिन होती हुई नज़र आ रही हैं, और चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा ये रिलेशनशिप। और इस ट्रांजिशन के टाइम में ना आप भी अपने ऊपर वर्क करोगे, ये पर्सन भी अपने ऊपर वर्क करेगा, ये समझेगा चीज़ों को, और ये आप भी समझोगे। कुछ चीज़ें आपको अपने पर्सनल आप लगा लो पर्सनल चीज़ों को ग्रोथ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पता होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और कहीं ना कहीं हीलिंग दोनों तरफ से ही चलेगी, और ये साइकिल जो आपकी बुरी वाली थी, जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही थी आपका रिलेशनशिप, वो कम्प्लीटली एंड होगी। ठीक है, एंड ऑफ द डेक के अंदर देख लेते हैं क्या आता है। लॉयल हार्ट, दैट्स सुपर नाइस, क्योंकि मैं और इसको क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। ये पर्सन एक प्रोवाइडर पर्सन है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन है। इस पर्सन के पास अच्छा खासा फाइनेंस है, अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, अच्छा खासा इसके पास घर हो सकते हैं, रिच है ये पर्सन, लेकिन डार्क एनर्जी से बहुत ज़्यादा ये फंसा पड़ा है। ठीक है, ये पर्सन एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को होल्ड करता है। इस पर्सन के साथ अगर जो भी आएगा ये उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएगा। डोमिनेट करता है, अथॉरिटेटिव काइंड का पर्सन है, लेकिन इसके पास बहुत मतलब इसके साथ जुड़ने पर ना बहुत सारी अबंडेंस ग्रो करने वाली, प्रोस्पैरिटी आने वाली, जनरॉसिटी होने वाली है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगा, ये आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी ऐड करेगा। ये एक डिसिप्लिन काइंड का भी पर्सन है ना, हो सकता है उसको थोड़ी ओसीडी की इशू भी हो, क्योंकि एक राजा है, उसको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, हर चीज़ उसको एक पर्टिकुलर तरीके से चाहिए, तो इस तरीके का पर्सन भी हो सकता है। लेकिन इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ये आप दोनों के बीच में ट्रांजिशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा ना, इसको ये रियलाइज़ कराएगा कि आप इसके लिए लॉयल हार्ट हैं, और इसको जो अगर ये आपको छोड़कर किसी और को ऑप्ट करने की कोशिश भी करेगा ना, ये ऑप्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो जो आप लगा लो कम जो आपने इसको रियलाइज़ कराया ना, इमोशंस है ना, वो इसको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर किसी के पास कुछ चीज़ मिलेगी तो कहीं के किसी के पास कुछ, लेकिन आप एक जो कंप्लीट पैकेज है ना इसकी लाइफ के, वो सिर्फ इसे आपके साथ आने पे ही मिलेगा, और वो इसको रियलाइजेशन कराएगा वक्त। और मैं आपसे ये बोलूँगी, देखो हो सकता है कि शायद इस पर्सन के आने में बहुत डिले हो, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग का कार्ड का पर्सन है मैंने जो देखा। तो आप उस वक्त प्लीज़ अपने पे काम करना, अपने आप को ग्रो करने पे काम करना, अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे काम करना। ठीक है, और देख लेते हैं अगर ये कुछ मैसेजेस देना चाहेगा तो आपको क्या देना चाहेगा। लेट्स चेक आउट।
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज देगा। लव योर शैडो, ठीक है। एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। कहीं ना कहीं आपको भी अपने फ्लॉज पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आप सही हैं या कम्प्लीटली ये पर्सन सही है, कुछ पार्ट आपका गलत है क्योंकि आप ओवर गिविंग हो जाते हैं, ओवर लव इमोशन शो कर देते हैं। आपको उसको भी होल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं हर चीज़ या फिर रिएक्ट कर देते हैं। आपको भी अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, टेक योर पावर बैक। यही आपसे बोला गया कि आप भी अपनी पावर ले लिए वापस। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील। योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब अगर ये पर्सन खुश है तो आप खुश है, अगर ये पर्सन सैड है तो आप सैड हो। ये पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आप बहुत हैप्पी फील करते हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो आप बहुत सैड हो जाते हो। तो आपने अपने को कम्प्लीटली इसकी तरफ डाल दिया है। मतलब ये सारे सारे आपके लिए मेजर स्टेप्स ले रहा था जो कि आपको नहीं करने देना। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद करना है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अपने आप को वर्दी समझेंगे ना तो कोई आपको वर्दी समझेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने आपको बोला था क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ आया है। बिट्रेस क्यों आया है? क्योंकि इसने अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करी है। अदर पीपल में भी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर करके इसको कहीं ना कहीं इसके कान भर कर या फिर आप लगा लो इसको ये रियलाइज़ करा कर कि आप इसके काबिल नहीं हो या इस तरीके की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बोलकर इसको ये रियलाइज़ करा रहे कि हाँ आप दोनों का रिलेशनशिप कंपैटिबल नहीं है, तो आप दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। आपसे बोला जा रहा है अपने पे काम करो, डिवाइन पर भरोसा रखो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। अगर हिंदू हो तो मैं तो यही कहूँगी महादेव को बोलो कि आई ट्रस्ट यू, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो करोगे अच्छा कर रहे हो करोगे। और अगर आप किसी और धर्म से हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और अपने पे काम करना चाहिए। और अपने अपने वक्त को ना ईश्वर के आगे छोड़ दो। देखो हम सबका ना एक लिमिटेड टाइम है इस धरती के ऊपर। हमको नहीं पता कि कब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। आप सबको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ इस ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है, ना खूबसूरती, ना ही पैसा, ना ही आप लगा लो कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो आपको इस वक्त को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए ईश्वर के आगे और अपने पे जितना अच्छा वर्क कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने में, अपने आप को ग्रो करने में, उस पे काम कीजिए। और जब समय आएगा तो चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में अपने आप फॉल होती हुई नज़र आएंगी आपको। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अगर नहीं चाहिए ना तो लोगों को आपको टीच करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस उनके साथ रिलेशनशिप में, ताकि लोग ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। तो आप भी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो कि लोग ज़्यादा भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। एंड ऑफ द डेक में निकलता है न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज़ विद द न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। या तो ये आपका रिलेशनशिप एक नया रिलेशनशिप आने वाला आपकी लाइफ में, या फिर यही पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन से आने वाला। मुझे लग रहा है कि यही पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी के साथ आएगा। क्योंकि जो गो द डिस्टेंस वाली बात है ना, ये आपकी लाइफ में एक इतना मेजर स्टेप लेने वाला है कि आपकी लाइफ वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और वो एक ऐसा जो स्टेप होगा जो ये करना चाहेगा, जो दे ऑफर करेगा आपको जो गिफ्ट, उसको आप इनकार कर ही नहीं सकते। तो मैं रीडिंग को गाइस यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ।
रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स पे 1111 लिख सकते हैं, और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए। इस चैनल पे मैंने 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं। आप वीडियो के ऑप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।